जो ये नदी समुद्र तालाब है ये कौन सी गंगा की हो गई है सर? सब नेचुरल चीजें हैं। को किसने बनाया? किसने बनाया? ऐसे ऐसे यहाँ पे कोई समुद्र प्रशासन क्या करता है? महाकुंभ क्यों लगता है? ये कुंभ प्रकार प्रशासन आस्था जुड़ी है, आस्था जुड़ी, आस्था लोगों की आस्था जुड़ी है सर। आस्था जुड़े उसका हम रेस्पेक्ट करते हैं। क्यों हत्या करा दी तरुण की? वहाँ जाके आवाज निकालना। बात हो रही है सर, बात हो रही है गंगा मैया को अपवित्र करने की। विपक्षी पार्टी डिफेंड कर रहे हैं क्या? महात्मा गांधी देखो, गंगा सबकी है और गंगा सबको पावन करती है, ठीक है। गंगा सबकी है, सबको पावन करती है। गंगा जमुना सबकी है। रही बात उसको ये हड्डी क्यों फेंक रहे हैं उसमें? उसका विरोध नहीं किया इन्होंने। सर गंगा पहले से पवित्र है, हड्डी फेंकने से थोड़ा अपवित्र होता है। देखो भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान, सुनो शहनाई वादक, उन्होंने कभी ऐसे रोजा इफ्तार किया? कभी किसी ने भी आज तक आपने देखा है कि नाव में बैठ के रोजा इफ्तार कर रहे और हड्डियां जबकि नाव में रखी जा सकती थी, उन्होंने गांव में क्यों फेंका? क्यों फेंका? हो रही है हजारों करोड़ रुपया खा गए नमामि गंगे के नाम से और कहते नहीं अब जमुना साफ करूंगा। यहाँ पे खड़े होके ये हड्डी खा लेंगे, उनकी झूठी हड्डी खा लेंगे। ये ऐसे लोग हैं जो उनकी झूठी हड्डी खा लेंगे। ये ऐसे लोग हैं, ये गंगा मैया का अपमान करवा रहे हैं और कहते हैं पंडित शर्मा है। ये बेशरम लोग हैं। हड्डियां फेंक दी तो गंगा मैया अशुद्ध हो गई। तमाम जन का कचरा जब गंगा मैया में प्रवाहित किया जाता है तब तो आप लोग कुछ नहीं बोलते। सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। वहाँ पे नमामि गंगे की योजना चली, अभी हम वहाँ पे महाकुंभ में स्नान करके एकदम शुद्ध था। मैं एक और बात बताता हूँ, आप गंगा जो यहाँ जाओ बिल्कुल साफ नहीं हुई, पानी पी नहीं सकते, पानी है एकदम। और मैं स्पष्ट कह देता हूँ, कांग्रेस को खा गया और जो गंगा को अपमान करेगा ममता भी जाएगी। ये क्योंकि गंगा नमामि गंगे का पैसा कहाँ गया बताओ ना, लोग पूछ रहे हैं। सफाई हो रही है नमामि गंगे का परियोजना में, आप आरटीआई लगा लो। आप विपक्ष के नेता राहुल गांधी से पूछ लो। और सुनिए, स्पष्ट कह देता हूँ, इन्हें तरुण के पानी से दिक्कत थी, उसकी हत्या कर दी। उसकी भतीजी ने जो गुब्बारा फेंका, एक महिला का बुरा लग गया, लेकिन यहाँ पे हड्डी फेंक रहे हैं, यहाँ पे खून फेंक रहे हैं, वहाँ पे ये मटन फेंक रहे हैं, वहाँ पे बिरयानी फेंक रहे गंगा में। अब ये हमारा धर्म भ्रष्ट नहीं हो रहा? आस्था का विषय था तो तरुण की हत्या कर दी गई। यहाँ गंगा मैया में आप लोग जो हड्डियां फेंक रहे हैं तब इस पे कंट्रोवर्सी क्यों नहीं हो? बात तो सुन लो, ये बोले अभी जमुना जी साफ करूंगा। नहीं, आप सर की बात का जवाब दो। तरुण के साथ जो हुआ, तरुण के साथ जो हिंदुस्तान जमुना देखो, ये तरुण के साथ जुआ, उन लोगों ने जो है तरुण की जान ले ली, हत्या कर दी। यहाँ पे नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे। इन्हें गंगा का हिसाब चाहिए और गंगा मैया गंदी हो रही है, उस पर कुछ नहीं कह रहा है। ये देखो, ये काशी से सेकुलर हैं, ये काशी से, ये सेकुलर हैं। आप हमारे सनातन में आइए, सुनिए, आप सेकुलर की बातें करते हो ना, हम भी पंडित हैं। मेरी बात सुनिए, आप सेकुलर हैं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। हमारे सनातन धर्म में, रुक जा भाई, हमारे भी सनातन धर्म में की भाई आते हैं कि भाई अगर सुअर खाएं और मस्जिद के पास वो फेंक दें, क्या कोई मुल्ला उसमें जाएगा क्या? मेरी माँ है गंगा, मेरी माँ है। ये गलत नहीं है भाई, सेकुलर का चोला छोड़ दो। ये पंडित नहीं बनना है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं इफ्तार करके। फर्स्ट ऑफ ऑल यू चेंज योर टॉपिक। बट व्हाई? बिकॉज बट व्हाई? you want to, I'm Tayya, I'm from Sonipat, I'm Hindu। हिंदी में बात कीजिए, हिंदी में, हमारे व्यूअर्स हिंदी में। पर आप हड्डी फेंका हुआ पानी पियोगे? हड्डी फेंक रहे हैं कोई गंगा में, जबरदस्ती रोजा इफ्तार कर रहा है वहाँ पे। क्या नाव में रोजा इफ्तारी की जाती है? इस चीज को पूरे इंडिया में एक्सप्लोर करेंगे वो भाई। मीडिया में चल रहा है, मीडिया में चलन लग रहा है भाई, मीडिया में चलन लग रहा है, तभी बात हो रही है यहाँ पे। और मैं कह देता हूँ कि ये बात गलत है और हम इसका विरोध करेंगे, हम इसका विरोध करेंगे। आज पे बात होगी, मैडम करो बात। कोई अगर हमारे धर्म को टारगेट करेगा उसकी बात होगी। और योगी मॉडल है, योगी आदित्यनाथ जी ऐसी नाजीर लिखेंगे 7 जन्मों तक, इनके 7 पीढ़ियां याद करेंगी। जो ये नदी समुद्र तालाब है ये कौन सी गंगा की हो गई है सर? सब नेचुरल चीजें हैं। को किसने बनाया? किसने बनाया? ऐसे यहाँ पे कोई समुद्र प्रशासन क्या करता है? महाकुंभ क्यों लगता है? ये कुंभ प्रकार प्रशासन आस्था जुड़ी है, आस्था जुड़ी, आस्था लोगों की
की आस्था जुड़ी है सर। आस्था जुड़े हैं, उसका हम रेस्पेक्ट करते हैं। क्यों हत्या करा दी सर उनकी? वहाँ जाके आवाज निकालना। भाई वो तो क्या हो गया? साले बोलना आता नहीं, बकवास कर रहे हैं। जैसे मक्का मदीना में इन भाई साहब को मैं सुनो, अरे सुन ले। जैसे मक्का मदीना में गैर मुस्लिम का प्रवेश वर्जित है, क्या आप वहाँ झटके का मीट बेच सकते हो? क्या हिंदुओं की दुकानें लग सकती है? फिर ये वहाँ क्यों प्रवेश कर रहे हैं? और अगर वहाँ पे आरती होती है गंगा मैया की, वहाँ पे काशी का वातावरण है, वहाँ काशी कॉरिडोर है, तो वहाँ पे इनको वहाँ हड्डी बहानी जरूरी थी। नाव में कितना बड़ा स्पेस होता है, ये देखो मेरे हाथ में अगर कुछ है, ठीक है, धार्मिक साहित्य है, अगर मैं कहीं केला खाता हूँ, पानी पीता हूँ, वो भी मैं बैग में रख लेता हूँ, कहीं डस्टबिन दिखता है वहाँ डालता हूँ। ये इतनी बड़ी नाव में बैठे थे, इन्हें हड्डी वहीं क्यों फेंकनी थी? इसका मतलब टारगेटेड था, उसका व्लॉग बनाया उन्होंने। आपके सामने 3-4 लोग हमको ऐसे मिले, बोल रहे नेचुरल है, पानी है, डाल दिया, क्या प्रॉब्लम हो गई? तमाम लोग नेचुरल है। हिंदू और सनातन के लिए गंगा माँ है, हम उसकी पूजा करते हैं। ये जैसे मुस्लिम पक्ष का ये भी कहना है कि किस बात की आस्था, जब आप खुद टेम्पल्स में, जो हमने तमाम जगह देखा है कि हम उड़ीसा की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, वहाँ पे जो टेम्पल्स के अंदर जो है मांस चढ़ाया जाता है, तो आप किस आस्था की बात करें? फिर यहाँ पे क्या आस्था को ठेस लगी? ये काउंटर दे रहे हैं ना, उन्हीं जिहादी तत्वों को काउंटर देना हो गया ना। क्या टेम्पल से कोई गंगा बह रही है? क्या वो जल कहीं आगे जा रहा है, किसी के घर जा रहा है? वो वहाँ पे एक रिचुअल है जिसको कहते हैं कि भाई आत्मा को शुद्ध करना, या कहते हैं कि आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना करना। कुछ लोग इस पर्पज से करते हैं, कुछ लोगों को पुराने रीति रिवाज से चलती आ रही है वो पूजा, ठीक है, हम उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते। लेकिन आप सोच के देखो, माँ कामाख्या में भी चलती है परंपरा, उत्तराखंड के कुछ मंदिरों में भी चलती है, हम उनके आस्था पे कैसे ठेस पहुँचा सकते हैं? आपको उनके पंडितों से बात करनी पड़ेगी, उनके जो लोग ये करते हैं उनकी परंपराओं के बारे में बात करनी पड़ेगी, वो उनकी परंपरा है। जैसे मुसलमानों की एक परंपरा है कि इनका जो मक्का मदीना है उनमें गैर मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। आपका नाम है सोनी, तो सोनी जी आप वहाँ पे जाके कोई ना दुकान खोल सकती, ना कोई सामान बेच सकती, वहाँ झटके का मीट नहीं बिक सकता, वहाँ हलाल का मीट ही बिकेगा अगर बिकेगा तो। वैसे ही हमारी माँ गंगा है। आपने बद्रीनाथ और केदारनाथ का सुना है भाई साहब? आपने बद्रीनाथ केदारनाथ का सुना है? वहाँ पे गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित हो गया। कैसे हुआ है? ये इन्हीं लोगों की वजह से हुआ है जो वहाँ शुद्धता करते थे, जो मांस खाते थे, जो थूकते मूतते थे, गलत काम करते थे, इसलिए प्रवेश वर्जित। क्योंकि हमारी आस्था का विषय, हम शुद्धता रखना चाहते हैं। आप मेरे हाथ में देख रहे हो ये बैग है, मैं हमेशा एक बैग अपने साथ रखता हूँ, उसका रीज़न बताता हूँ। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान छेड़ा, हमने संकल्प लिया कि हम अपनी धरती माता को, भारत माता को अशुद्ध नहीं करेंगे। भारत माता की जय हम बोलते हैं, वंदे मातरम हम बोलते हैं, तो हम अपनी माँ को अशुद्ध कर सकते हैं? नहीं। गंगा भी हमारी, यमुना भी हमारी, पीपल के पेड़ भी हमारे, बरगद के पेड़ भी हमारे, इनकी पूजा करते हैं, इनको संरक्षित करने के लिए। गए माता का पालन करते हैं, पूजा करते हैं, इनको संरक्षित करने के लिए। वही बात यहाँ लागू होती है। गंगा मैया को अशुद्ध क्यों किया? रामेश्वर जी, आपके साथ साथ तमाम हिंदू हैं जो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि आप हमारी गंगा मैया को अशुद्ध कैसे कर सकते हैं, लेकिन हिंदू होने के बावजूद अखिलेश यादव बोल रहे हैं गंगा मैया सिर्फ हिंदू पक्ष की है, मुसलमानों की नहीं है। वो तो इस चीज़ को डिनाई कर ही नहीं रहे हैं कि गंगा मैया अशुद्ध हुई है। मैं वही कह रहा हूँ कि आप जिस नाव में बैठे थे, पहली बात तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक हुआ करते थे, आज़ादी के समय से निरंतर उन्होंने शहनाई बजाई, आज उनको भारत रत्न दे दिया। मैं अभी उत्तर प्रदेश से भाई साहब भी हैं, कभी उन्होंने कभी ऐसी रोज़ा इफ्तारी पार्टी करी? नहीं, सुनने में ही नहीं आता। ये जानबूझ के टारगेट किया, और मुसलमान जो यदमुल्ला का, वो कहते हैं मुल्ला मुलायम का बेटा, उन्हें सपोर्ट कर रहा है। इनडायरेक्टली तो सपोर्ट ही हो गया ना। आपने कहाँ देख लिया कि नाव में रोजा इफ्तारी चल रही है? आपने कहाँ देख लिया कि हड्डी फेंकी जाएगी? मैं बार बार कह रहा हूँ, मोदी जी के स्वच्छ, वो उनका संसदीय क्षेत्र है, स्वच्छ भारत अभियान का पहला उल्लंघन। दूसरा उल्लंघन गंगा मैया का अपमान। तीसरा उल्लंघन मीट डाला आपने, वो भी हलाल, जहाँ कलमा पढ़ाया जाता है। कितनी अशुद्धता फैला दी। हम पंडित लोग जो हमारे जो पूजा पाठ करते हैं वो नहीं खाते लहसुन प्याज भी। वैष्णव लहसुन प्याज भी नहीं खाता। उसके दिमाग में जब जाएगा कि एक मुसलमान ने झूठी हड्डी वहाँ फेंक दी, क्या वो आचमन कर पाएंगे? हम सोच के देखिए, आपने अशुद्धता कर दी। आप अपने यहाँ सब कुछ वर्जित रखते हो, हमारे यहाँ सब कुछ करोगे। ये किसने आपको अधिकार दे दिया? यह सरासर पाप किया है इन्होंने, अधर्म किया है। और योगी आदित्यनाथ जी महाराज से मेरा स्पष्ट कहना है कि इनकी
17 लोगों की 17 पीढ़ियाँ याद रखे, ऐसी नजीर बना दो, ऐसी सजा दो। जी सर, आपका भी यही ओपिनियन है? जैसे सर ने बोला कि सब इंटेंशनली हुआ, जिस तरीके से वो वीडियो बना रहे हैं, पूरा दिखा रहे हैं कि हम खा भी रहे हैं, हड्डियाँ भी फेंक रहे हैं, आपको भी लग रहा है सर इंटेंशनली? मैं आपको एक बात बताता हूँ, पहले तो हम उस संस्कृति से हैं जहाँ पे गंगा को माँ माना गया है। गंगा माँ, धरती माँ, भारत माँ, हमारे यहाँ माँ जिसको कहा जाता है उनको पूजा जाता है। आप देखिए धरती की जब हम सुबह उठते हैं, संस्कृत हमारे सनातन में बताया गया है कि धरती, कई ऐसे ब्राह्मण हैं, कई ऐसे लोग हैं जो सुबह धरती पे कदम रखने से पहले चूमते हैं। हमारी भारत माँ, हम भारत माँ की पूजा करते हैं, हम उनको हाथ जोड़ते हैं। गंगा हमारी माँ है, हमारे घाटों पे, अयोध्या घाट, काशी घाटों पे पूजा होती है। ये सुअर की औलाद वहाँ जाके जो इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, इनको वहाँ जाके पहले तो जो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड और थे उनको भी इस पर कार्रवाई करनी चाहिए कि ये गए कैसे अंदर, और ये गए और ये इतना सारा मटन लेके गए हैं, वहाँ खा रहे हैं और गंगा में फेंक रहे हैं। इनका इनकाउंटर होना चाहिए। ये हमारी माँ के साथ हुआ है, इनका इनकाउंटर वर्जित है बिल्कुल। इनके जो मौलाना बोल रहे हैं पीछे से, इनको समर्थन दे रहे हैं, उन मौलाना को ये बताइए क्या ये अपने मक्का मदीना में सुअर घुसवा लेंगे? मैं सुअर खा के अगर हड्डी वहाँ फेंकूंगा, गिरवा लेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत मैं सुअर खाता हूँ, मैं आज इनके लिए खाऊंगा, मैं हड्डी वहाँ फेंकूंगा, क्या ये मंजूर करेंगे? कह रहे हैं गंगा मैया इतनी पवित्र हैं, अगर हड्डी फेंक दी तो अपवित्र थोड़ी हो जाएंगी? उत्तम नगर की वो खातून कौन सा पवित्र हो गई थी जिसने तरुण मरवा दिया? अगर उत्तम नगर की खातून के ऊपर इतना सा कलर गिरने पे वो अपवित्र हो गई थी, वो मरी जा रही थी, रोजा इफ्तारी, वो तो अरे वो तो महान आत्मा थी मैडम, वो तो अरे उसका तो 40 उसके शौहर आ गए थे। शौहर थे क्या थे हमें तो नहीं पता, इनके में तो सब हलाला वलाला सब चलता है, तो अंदर क्या था हमें, वो अपने 40 शौहरों को बुला के वहाँ एक तरुण खड्डी हमारे सनातनी भाई की हत्या करवा देती है। मतलब इनके में वो बहुत बड़ी चीज़, और हमारे वहाँ हमारी माँ का अपमान हम सहले। योगी राज में इतना बड़ा अपराध हो गया, योगी जी से क्या डिमांड करते हैं? कैसा योगी जी फट्टे बजाएंगे और इनके बाप दादा भी याद रखेंगे। योगी जी इनके बाप को भी रह लेंगे, इनके खानदान की आने वाली पीढ़ियाँ लिखवा लीजिए, हाथ पैर ना कांपे सनातन का नाम सुन के तो बताइएगा। जी सर, तमाम लोग समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं गंगा मैया पवित्र है, आप पवित्र थोड़ी हो जाएंगे? इनकी एक रणनीति चली है देश के अंदर, जो कांग्रेस ने थोपा हम लोगों पे, या जवाहरलाल नेहरू ने। आज अगर जवाहरलाल नेहरू और होते तो उनको क्या दुर्दशा हिंदुस्तान के लोग करता। चप्पल मारते, चप्पल। सुन लीजिए, देख लीजिए आज उनका क्या हाल होता। आज उन्हीं का बोया हुआ बीज आज हमें काटने को मजबूर कर रहा है। ये सोची समझी राजनीति है। पहले इन्होंने चद्दर बिछाए, वक्फ बोर्ड के नाम पे चद्दर बिछा के पीर बाबा के नाम पर में हिंदुस्तान के आधी से ज़्यादा ज़मीन को कब्जा करे। उस ज़मीन को कब्जा करने के बाद अब जब उनसे पेट नहीं भरा तो अब गंगा को कब्जा करो। और इसको जो सपोर्ट करते हैं, अखिलेश यादव ने क्या कहा है कल, मालूम है आपको क्या कहा है? बुलडोजर को कोई आंख नहीं होती है, जब मेरी सरकार आएगी तो आज जो बुलडोजर चल रहा है मुसलमानों पे, वो बुलडोजर चलेगा हिंदुओं पे। अब सोच ले यूपी की जनता, जो अखिलेश यादव की सरकार आने के बाद जो 30-32 सीट क्या मिल गया उसको लोकसभा में, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने लगे। अखिलेश यादव खुद हिंदू हैं, उसके बावजूद वो बोल रहे हैं गंगा मैया। किसने कहा? उसके बाप यादव कम्युनिटी। मुलायम सिंह ने ही कहा था 92 के अंदर, जो सरजुग नदी को लाल कर दिया था। क्या कहा था? अगर मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदुओं को मारना पड़े तो मैं मारने पर मजबूर होऊंगा। और अब मेरा नाम मुलायम नहीं, मुल्ला मुलायम कहो, मुल्ला मुलायम कहो। मुल्ला मुलायम कहने वाले वो इस तरह के वो सपोर्ट नहीं करेंगे, पर वो भूल गए कि वहाँ के सत्ता किसके हाथ में। योगी आदित्यनाथ, वो सनातन का आज अगर स्तंभ है, योगी आदित्यनाथ को माना गया। और उसके राज्य में जाकर इस तरह की गलती करोगे, जो गंगा को अपवित्र करोगे। जिस गंगा के अंदर हिंदुओं के शरीर को प्रवाहित किया जाता है, उसकी अस्थि को विसर्जन किया जाता है। हम दूर से ही जाते हैं तो गंगा पहले प्रणाम करते हैं, और फिर स्वच्छ नहाते हैं, उसमें अपनी मैल को धोते हैं, अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं। उसमें तुम हड्डी डाल करके उसे अपवित्र करोगे। और वैसे तो तुम सालों भर नहीं नहाते, महीना में एक दिन नहीं नहाते, अपने मस्जिद में जाते हो पानी लेकर छिड़क लेते हो। कहाँ से तुम्हें ये बुद्धि किसने दिया कि तुम उसमें जाके तैयार करोगे? ऐसे तो तुम घर में तुम्हें रोटी, आज वो भी बिरयानी के पैसे हमारे टैक्स के पैसों से मिलता है, जो तुम्हें अल्पसंख्यक आयोग के नाम पर में 32,000 करोड़ दिया गया है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, इस तरह से देश को अपवित्र करने वाले, गंगा को अपवित्र करने वाले, भारत माता को अपवित्र करने वाले जी ये कौम है, ये जिहादी कौम है, इनको भेजो पाकिस्तान। ये पाकिस्तान में ही रहने लायक हैं, जहाँ पर 500 को एकदम बम फोड़ के मार दिया जाता है, उसी लायक हैं। क्योंकि ये देश में रह के देश के दीमक है।
ये देश को चाट रहे हैं इस तरह से, जो आज गंगा को अपवित्र कर रहे हैं वो हिंदू समाज को अपवित्र करता है। क्या हुआ था उत्तम नगर में, एक बूंद पानी ही अगर पड़ गया, वैसे तो तुम रंग बेचोगे, हिंदुओं के घर में जाके बिजनेस करोगे, हिंदुओं को कमाई खाओगे, हिंदुओं को कमाई लेकर के तुम जाओगे, अब मक्का मदीना जाओगे, और एक पानी पड़ गया उसके पीछे 40 साल के लड़कों को 50-50 जिहादियों को ला करके मरवा दिए, और आज भागते फिर रहे हो, सरकार से गुहार कर रहे हो कि मुझे जान के रक्षा करो। अगर वहाँ पर में जैसे तरुण की हुई है हत्या, मैं कहना चाहता हूँ हिंदू समाज से, अब नहीं जागे तो कभी नहीं जागे। सवाल मैं आपसे ले सर, जैसे अखिलेश यादव का जो सवाल मैंने लिया, खुद हिंदू समाज से आकर के वो इस चीज़ को नहीं मैडम, आपको कम जानकारी है। अखिलेश मुल्ला है, अखिलेश खान, मोहम्मद अखिलेश बोलिए उसको। अखिलेश यादव। अरे यादव तो मैं लगा लूँ, मैं यादव हो जाऊँगा क्या? मैं मुसलमान लगा लूँगा, मैं मोहम्मद लगा लूँगा, मैं मुसलमान नहीं होऊंगा ना। अखिलेश के जो बाप थे वो राम मंदिर के जो अभियान में उन्होंने गोलियां चलवाई थी, उन्होंने ये दर्शाया था कि वो मुल्ला मौलवी हैं, ये खातूनों की, ये हलाला की औलादे हैं, ये हलाला की नाजायज़ औलादे हैं अखिलेश यादव, मुलायम सिंह। और मैं आपके माध्यम से ये भी बोलना चाहता हूँ, ये जो अखिलेश जी कल कह रहे हैं कि मुसलमानों के घरों पे बुलडोज़र चल रहा है, ये इसके घर पे ही बुलडोज़र चलना चाहिए, क्योंकि ये मौलाना यही बरगला रहा है, यही मुसलमानों को भड़काता है। और वो बेचारे भट्टा खाते थे, वो कहते हैं हमें भट्टा मार दिया, हमें सरकार मार रही है, हमारा घर तोड़ दिया। ये मुसलमानों की डिमांड है जल्द से जल्द एक्शन होना चाहिए, इस पर एक्शन होना चाहिए मैडम, क्योंकि वो गंगा जल तो हमारे ऊपर पड़ जाए तो हम तो अपने आप को शुद्ध मानते हैं। हम मंदिरों में जाके महंतों से निवेदन करते हैं कि हमारे ऊपर गंगा जल फेंके, और ये साले मुल्ले सुअर की औलाद ये वहाँ हड्डी खा के फेंक रहे हैं। इनके सुअर खिलाओ इनको, इनका इलाज, इनका इनकाउंटर होना चाहिए। योगी। धन्यवाद।